हेलो दोस्त, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जस्ट राइट। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो नंबर सिस्टम चैप्टर चल रहा है और नंबर सिस्टम चैप्टर में हमने बहुत सारे टॉपिक को क्लियर कर चुका हूँ। आज जो हमारा एक नया टॉपिक है, जिस टॉपिक का नाम है रिमाइंडर थ्योरम, जिसको हिंदी में बोलते हैं शेषफल प्रमेय। इस रिमाइंडर थ्योरम के माध्यम से हम ये समझते हैं किसी भी संख्या में अगर किसी संख्या से हम भाग करते हैं तो उसमें रिमाइंडर कितना बचता है, मतलब शेष कितना बचता है, ये हमको फाइंड करना होता है। अगर दोस्तों आपने इससे पिछली वीडियो हमारी नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर सारी वीडियो फ्री में अवेलेबल है, वहाँ से आप उन टॉपिक को क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद आप इस टॉपिक को देखिए। तो दोस्त चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, समझते हैं रिमाइंडर थ्योरम होती क्या है। दोस्तों बात करें अगर रिमाइंडर थ्योरम की शेषफल प्रमेय की, दोस्तों इस थ्योरम के माध्यम से किसी भी संख्या में अगर किसी भी संख्या से हम डिवाइड करते हैं तो उसमें कितना शेषफल बचता है, ये चीज़ हम इस थ्योरम के माध्यम से फाइंड करते हैं। दोस्तों जो शेषफल होता है, जो रिमाइंडर होता है, जब किसी संख्या में किसी संख्या से हम भाग करते हैं, जो रिमाइंडर हमारा बचता है वो दो तरीके का होता है। एक तो पॉजिटिव में होता है, दूसरा होता है नेगेटिव में। अब समझते हैं क्या होता है। जैसे मैं आपके सामने कोई संख्या लूँ, जैसे आप यहाँ पर देखिए, जैसे मैंने 21 लिया, अगर इसको मैं 5 से डिवाइड करूँ, आपसे मैं पूछूँ इसमें रिमाइंडर कितना बचेगा। इसमें मैंने अभी आपको जस्ट पहले बताया कि रिमाइंडर होता दो तरीके का होता है, एक तो पॉजिटिव होता है, दूसरा नेगेटिव। पॉजिटिव किस तरीके से होता है और नेगेटिव किस तरीके से होता है, ये चीज़ समझते हैं। जैसे मैं 21 को 5 से डिवाइड करूँ, डिवाइड कर दें, अगर 5 का पहाड़ा मैं 20 से कम बार पढ़ता हूँ, जिससे 5 चौका कितना होता है 20, कितना होता है 20। यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचा, एक। अब यहाँ पर एक नहीं, यहाँ पर प्लस का एक होगा, क्योंकि 20 कम है ना 21 से, तो यहाँ पे प्लस का 1 बचेगा। अगर यहीं पे मैं आपसे बोलूँ कि इसमें नेगेटिव रिमाइंडर क्या होगा, नेगेटिव रिमाइंडर वो होता है किसी भी संख्या के हम जस्ट एक बार आगे पढ़ते हैं। जैसे यहाँ देखिए 5 चौके 20 मैंने पढ़ा था, अब इसमें आपको इससे ज़्यादा क्या होगा, 5 पंचे 25। जैसे यहाँ पर मैं पढ़ता हूँ 5 पंचे 25, अगर मैं यहाँ पर 5 पंचे 25, तो यहाँ पर कितना रिमाइंडर बचेगा, तो यहाँ पर 4 माइनस का 4 बचेगा रिमाइंडर। तो ये होगा पॉजिटिव रिमाइंडर, ये हो गया नेगेटिव रिमाइंडर। अब दोनों तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक चीज़ आप यहाँ पर नोटिस करिए, क्या जो रिमाइंडर है हमारा कभी नेगेटिव आ सकता है, कभी रिमाइंडर हमारा जो शेषफल है माइनस में आ सकता है। आप बोलेंगे ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, रिमाइंडर कभी माइनस में नहीं आ सकता। तो हमको क्या करना होगा, जो हमारे भाजक है 5, इसमें क्या करेंगे, इसको हम ऐड कर देंगे। दो चाहे चाहे आप क्वेश्चन को पॉजिटिव रिमाइंडर से सॉल्व करें या आप नेगेटिव रिमाइंडर से सॉल्व करें, आंसर दोनों में सेम आने वाला है। आपको मैंने बताया कि किसी भी संख्या में रिमाइंडर जो है नेगेटिव में नहीं आ सकता। तो यहाँ पर देखिए रिमाइंडर नेगेटिव में, तो आपको क्या करना होगा, सिंपली ये जो 5 हमारा भाज्य, इसमें क्या करना, -4 को हमको ऐड कर देना। जब इसमें -4 को ऐड करेंगे तो कितना बचेगा, प्लस का 1 ही बचेगा। यहाँ पर भी देखो प्लस का 1 रिमाइंडर बचा, यहाँ पर भी प्लस का 1 रिमाइंडर बचा। मैं आपको समझाना ये चाहता हूँ कि आप चाहे पॉजिटिव रिमाइंडर से सॉल्व करें या आप नेगेटिव रिमाइंडर से सॉल्व करें, आंसर दोनों में सेम आने वाला है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमें नेगेटिव रिमाइंडर से सॉल्व करने में क्वेश्चन में टाइम कम लगता है। जैसे मैं आपके सामने एग्जांपल लेता हूँ, जैसे इस संख्या में देखिए, इस संख्या में आपको क्या करना है, इस संख्या में अगर आप पॉजिटिव से सॉल्व करेंगे तो इसमें कुछ ज़्यादा टाइम लग सकता है। अगर आप टाइम कुछ ज़्यादा नहीं लगे, खास को ज़्यादा टाइम ज़्यादा नहीं लगे, बस आपकी थिंक के अकॉर्डिंग आप जिससे करना चाहे कर सकते हैं। जैसे आप इसमें देखिए ये किससे इसको अगर 2 बार पढ़ें, अगर 70 का टेबल हम 2 बार पढ़ें तो कितना आएगा, 140। 140 है, 140 से कितना कम है, 5। तो यहाँ पर इसमें रिमाइंडर कितना बचेगा, माइनस का 5 रिमाइंडर बचेगा। अगर हम 135 को 70 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना बचेगा, -5। अगर आप पॉजिटिव से सॉल्व करेंगे तो कुछ और आएगा, अगर आप नेगेटिव से सॉल्व करते हैं तो नेगेटिव में कभी आ नहीं सकता। तो आपको क्या करेगा, 70 में आपको 5 को ऐड -5 को ऐड करना होगा। जैसे मैं ऐड करता हूँ, कितना होगा, 65। तो इसमें रिमाइंडर कितना बचेगा, 65 बचेगा, प्लस का 65। आप वैसे भी कर सकते हैं, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, दोनों तरीके से सिंपल मेथड से कर सकते हैं। दोस्तों ये बहुत सिंपल बेसिस क्वेश्चन ऐसे भी कभी कभी आ जाते हैं, लेकिन क्वेश्चन किस बेसिस पे बनते हैं, कैसे बनते हैं, वो मैं आपके सामने लेकर आता हूँ। दोस्तों जैसे क्वेश्चन आपके सामने है 21 × 32 × 33, इसको अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल क्या बचेगा। मैंने शॉर्टली में क्वेश्चन को लिख दिया, मैं बोल भी देता हूँ, आप उसे समझ भी सकते हैं। तो इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना शेषफल बचेगा। क्वेश्चन को इस तरीके से बनते हैं, अभी मैं और भी आपको कराऊंगा, तब तक के लिए स्टार्टिंग यहाँ से करते हैं। तो 5 से डिवाइड कैसे करना, तो सिंपली जो संख्या, इसको आपको 5 यहाँ पर लिखे, 5 से डिवाइड करना। आप चाहे प्लस रिमाइंडर से भी कर सकते हैं, नेगेटिव रिमाइंडर से भी कर सकते हैं, चॉइस आपकी है। मैं प्लस रिमाइंडर से करके दिखाता हूँ। अगर आप 31 को 5 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर कितना रिमाइंडर बचेगा,
प्लस का 1 बचेगा। अगर यहाँ पर हम 32 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, प्लस का 2 रिमाइंडर बचेगा। अगर हम 33 को 5 से डिवाइड करेंगे कितना रिमाइंडर बचेगा, प्लस का 3। एक चीज़ यहाँ पर नोटिस करिए, अगर यहाँ पर प्लस होता तो हम यहाँ पर प्लस का सिंबल लगाते, यहाँ पर अगर नेगेटिव होता तो हम नेगेटिव का सिंबल लगाते। अगर यहाँ मल्टीप्लाई भी है, अगर यहाँ मल्टीप्लाई है तो हमें भी क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। क्या होगा, 3 दूना 6, 6 कम 6, कितना रिमाइंडर आया 6। तो इस क्वेश्चन में रिमाइंडर कितना आएगा, 6, प्लस का 6 भी आप लिख सकते हैं। तो सिंपली मैंने क्या क्या क्वेश्चन हमारे सामने ये दिया था कि इसको 5 से अगर डिवाइड करें तो शेष पर कितना बचेगा। मैंने क्या क्या सिंपली मैंने 31 को 5 से डिवाइड कितना रिमाइंडर आया, प्लस का 1। 32 को मैंने डिवाइड किया 5 से, कितना रिमाइंडर आया, प्लस का 2। ऐसे ही 33 को किया, कितना रिमाइंडर है, प्लस का 3। अगर यहाँ मल्टीप्लाई का चिन्ह है तो हमें मल्टीप्लाई करना होगा, अगर प्लस होता तो हम लोग प्लस करते हैं। मल्टीप्लाई कितना आया, 6। तो इस संख्या में जो रिमाइंडर होगा, जो इस क्वेश्चन में जो रिमाइंडर होगा वो हमारा 6 होगा। जैसे ये क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने लिखा। अब इसमें बोला ये इस संख्या को आपको 70 से डिवाइड करना, इसमें रिमाइंडर क्या बचेगा ये हमको फाइंड करना। कैसे करना है, सिंपली जैसे आपने पिछले में किया ऐसे भी इसमें सेम करना। आपको पहले 70 को 71 से डिवाइड करके कितना रिमाइंडर बचेगा, यहाँ प्लस का 1 बचेगा। अगर 72 को 70 से डिवाइड करेंगे कितना रिमाइंडर बचेगा, प्लस का 2 बचेगा। अगर हम 73 को 70 से डिवाइड करें कितना रिमाइंडर बचेगा, प्लस का 3 बचेगा। ऐसे अगर 74 को 70 से डिवाइड कितना रिमाइंडर बचेगा, प्लस का 4 बचेगा। अगर यहाँ मल्टीप्लाई तो हमें क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई का सिंबल लगा देते हैं, इस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 एक कम 2, 2 3 6 और 6 छक्के 24, प्लस का 24। तो इसमें रिमाइंडर कितना आ गया हमारा, प्लस का 24। तो इस तरीके से दोस्तों मल्टीप्लाई में दी गई संख्याओं को शेषफल हम फाइंड करते हैं। जैसे दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि 36 की पावर 29 को हम 10 से अगर भाग करते हैं तो शेषफल क्या बचता है। दोस्तों राइटिंग पर मत जाना क्योंकि राइटिंग थोड़ा अजीब है, बट मैं जो लिख रहा हूँ मैं बोल भी देता हूँ, उससे आप समझ सकते हैं। 36 को आप 29 से डिवाइड किस तरीके से करेंगे, 36 मैंने यहाँ लिखा, 29 ऐसे। अगर आप इसको 10 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या बचेगा, ये क्वेश्चन में कहा गया है। तो क्या करना, इसमें आप देखिए इसको आप कैसे कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था पॉजिटिव रिमाइंडर से भी कर सकते हैं, नेगेटिव रिमाइंडर से भी कर सकते हैं। इसमें मैं अगर देखूं तो चाहे पॉजिटिव से करो चाहे हम नेगेटिव से करो, आंसर दोनों में सेम आने वाला। अगर इसको आप नेगेटिव से करेंगे तो कितनी बार यहाँ, तो पहले मैं पॉजिटिव वाला बता देता हूँ। अगर आप 36 को यहाँ 10 से डिवाइड करते हैं तो कितना यहाँ पर कितना रिमाइंडर बचेगा, यहाँ 6, क्योंकि इससे रिमाइंडर भी हमें चाहिए। अब 6 की पावर कितनी है, 29। अब यहाँ पर करना है 10 से हमको डिवाइड। मैंने आपको यहाँ पर यूनिट डिजिट में आपको पढ़ाया है ऑलरेडी कि 6 की पावर कितने भी हो उसमें आपका लास्ट में यूनिट डिजिट कितना आता है, 6 आता है। आई रिपीट, मैंने आपको बताया है कि 6 की पावर चाहे कितनी भी हो उसको अगर बार बार मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका यूनिट डिजिट कितने वाला है, 6 ही आने वाला है। अगर यहाँ मान लो लास्ट में यूनिट डिजिट 6 आ रहा है तो इसमें रिमाइंडर कितना आएगा, वो भी 6 ही आएगा। आप बोलेंगे बात समझ में नहीं है, तो यहाँ पर देखिए जैसे मैं कोई भी संख्या लिख लूँ उसके लास्ट में अगर 6 है, अगर उसको आप 10 से डिवाइड करें कितना आएगा, 10 दूना 20, 10 दूना कितना रिमाइंडर आएगा, 6 ही आएगा। आप कोई भी संख्या ले लीजिए, अगर उसके लास्ट में 6 है, अगर उसको हम 10 से डिवाइड कर रहे हैं तो उसका रिमाइंडर भी हमेशा 6 ही आएगा। ये चीज़ आप हमेशा दिमाग में बैठा के रखिए। वही चीज़ मैंने यहाँ पर की, मैंने क्या देखा, 6 की पावर 29 है, अगर 6 की पावर कितनी भी हो उसका लास्ट में यूनिट डिजिट 6 ही आने वाला है। तो अगर लास्ट में यूनिट डिजिट 6 अगर उसको 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर भी कितने बचने वाला है, 6 ही बचने वाला है। दोस्तों इस तरीके से इस क्वेश्चन को करते हैं। दोस्तों ज़्यादातर जो क्वेश्चंस बनते हैं पेपर में वो इस टाइप के बनते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन आपने देखा होगा कि शेषफल प्रमेय से अगर क्वेश्चन बनता है तो इसी टाइप का क्वेश्चन बनता है। ज़्यादातर मैंने भी जो एनालिसिस किया है इसी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो ये कुछ अपने आप में कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से देखिए। मैं इसी क्वेश्चन पर बेस्ड आपको 1-2 क्वेश्चंस और कराऊंगा जिससे आपको और अच्छी क्लियरिटी आए। तो इस क्वेश्चन को मैं सबसे पहले पढ़ता हूँ। जैसे आप देख पा रहे होंगे, किसी संख्या को अगर 65 से हम भाग देने पर शेषफल हमारा कितना बचता है, 31 बचता है। अगर उसी संख्या को हम 13 से विभाजित करते हैं तो हमारा शेषफल क्या बचेगा। अब वहाँ पर आपको क्वेश्चन में संख्याएं कुछ और दे सकता है, बट अगर शेषफल प्रमेय से क्वेश्चन बनेगा तो 95% क्वेश्चन जो बनेगा इसी टाइप का बनेगा। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से देखिएगा कैसे करते हैं। जब भी आपको एग्जाम में या कहीं भी इस टाइप का क्वेश्चन दिखे तो आपको सबसे पहले इसमें शेषफल को पकड़ना है। क्या है शेषफल, क्या आपको दिया, जैसे यहाँ पर देखिए क्या दिया, शेषफल 31 दिया। तो ऐसे केस में आपको क्या करना हो, जो शेषफल है उसी को हम क्या मान लेते हैं, संख्या मान लेते हैं। आई रिपीट, जो शेषफल होता है उसी को हम क्या मान लेते हैं, संख्या मान लेते हैं। जैसे देखिए
किसी संख्या को, तो संख्या कौन सी हो गई, मैंने बोला जो शेषफल होता है उसको हम संख्या मान लेते हैं। तो किसी संख्या को, संख्या कौन हो गई 31, संख्या कौन हो गई 31। तो यहाँ पर लिख देते हैं संख्या हमारी हो चुकी 31, भाग देने पर शेषफल 31 बचता है। तो उसी संख्या को अगर 13 से विभाजित करते हैं तो शेषफल क्या बचे, उसी संख्या यानी 31 को ही अगर हम 13 से विभाजित करते हैं तो कितना शेषफल बचेगा, इसको डिवाइड करके देख लेते हैं। 13 से डिवाइड करके कितना बचेगा, कितना होता है 26, कितना शेषफल बचा 5, रिमाइंडर हमारा कितना आ गया 5 प्लस का 5, ये भी लिख सकते हैं ना, प्लस लिखो तब भी कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन देखने में लग रहा है, बस इसका सोल्यूशन कितना छोटा सा है। मैं इसी बेस पर आपको एक दूसरा क्वेश्चन कराता हूँ। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ कंफ्यूज करने के लिए आपको दिया है, बट इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना। जैसे क्या दिया है, किसी संख्या m को अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं तो शेष पर कितना बचता है 6 बचता है। फिर आगे अगर m के वर्ग को, m के वर्ग यानी जो संख्या है उसी के वर्ग को 7 से विभाजित करते हैं तो शेष पर कितना आएगा, ये क्वेश्चन ने हमसे पूछा है। तो मैंने आपको बताया ऐसे केसेस में आपको क्या करना है, जो आपका रिमाइंडर होता है, मतलब जो आपका शेषफल होता है उसी को आपको संख्या मान लेनी होती। अगर इसको हम संख्या माने तो क्या है, m की वैल्यू हो जाएगी, आप बोलेंगे बिल्कुल हो जाए, क्योंकि संख्या क्या है यहाँ पर m, वहाँ संख्या क्या बन रही है 6, तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी 6। तो यहाँ m लिखिए या 6 लिखिए, बात वही है, 6 हो गया। अब इसने यहाँ बोला है, आप यहाँ लिख भी सकते हैं m, वरना आपको कन्फ्यूज हो सकते हैं। फिर आगे क्या है, अगर m के वर्ग को 7 से विभाजित किया जाए, m के वर्ग को, m कितना है यहाँ पर 6, अगर 6 का हम वर्ग करें कितना आएगा 36 आएगा। अब बोला वो क्वेश्चन आपसे यही कहना चाह रहा है कि अगर 36 को हम 7 से डिवाइड करें तो कितना रिमाइंडर बचेगा, तो यहाँ 7 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 7 पंच 35, प्लस का 1 रिमाइंडर बचेगा, कितना रिमाइंडर बचेगा प्लस का 1। तो इसमें आंसर कितना आएगा प्लस का 1, रिमाइंडर कितना बचेगा 1 बचेगा। तो इस तरीके से ज़्यादातर क्वेश्चंस बनते हैं। दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से गया, जैसे कि लिखा है किसी संख्या n को अगर हम 12 से भाग देते हैं तो शेष पर कितना बचता है 5। अगर 8n² + 7 को अगर 12 से विभाजित करते हैं तो शेष पर कितना बचेगा। तो सबसे पहले तो इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करने के n की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, यानी कि आपको संख्या वो पता होनी चाहिए। तो मैंने आपको क्या बताया, ऐसे केस में आपको शेषफल को पकड़ना होता है। शेषफल कितना है 5, तो यहाँ पर जो संख्या हो जाती है, जो शेषफल होता है उसी को हम संख्या मान लेते हैं। तो यहाँ शेषफल कितना है 5, तो संख्या कितनी हो जाए, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। तो सिंपली n की वैल्यू क्या हो गई 5, n की वैल्यू क्या हो गई 5। अब n की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे, पुट करते हैं, क्या दिया है 8 5 × 5 प्लस का 7, इसको डिवाइड किससे करना है 12 से। इसने यही तो बोला है कि इस संख्या को अगर हम 12 से विभाजित करते हैं तो शेषफल क्या बचे, तो इसको हम 12 से विभाजित कर देते हैं, कितना बचेगा देख लेते हैं। 5 पंचे 25, 25 सट्ठे कितना होता है 200, 200 में अगर 7 जोड़ना है फिर हमको 12 से विभाजित करना है, कितना हो जाएगा 207 इंटू कितना हो जाएगा 207 डिवाइड 12, इसको भाग करते कितना आएगा, करते हैं भाग, 12 एकम 12, कितना यहाँ बचा 8 बचा, 8 हो गए कितने 87 हो गया, 12 सत्ती 84, कितना रिमाइंडर यहाँ पर, कितना रिमाइंडर यहाँ पर बचा 3। अगर हम 12 को 207 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना बचेगा 3 बचेगा। तो सिंपली यहाँ पर रिमाइंडर कितना हो जाएगा 3। दोस्तों अगर रिमाइंडर थ्योरम से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो इसी कॉन्सेप्ट से देखने को मिलेगा, तो इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। दोस्तों बहुत छोटा ही टॉपिक है, तो मैंने आपको जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए। दोस्तों क्वेश्चन का डिजिट चेंज हो सकते हैं बट कॉन्सेप्ट वही रहेगा। तो दोस्तों आज हमने इस टॉपिक को भी क्लियर कर लिया है। दोस्तों जो हमारा नंबर सिस्टम चैप्टर था वो आने वाली 1-2 वीडियो में ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इसमें जो भी 1-2 टॉपिक बच गए हैं उनको भी हम नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर लेंगे। दोस्तों आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और दोस्त अगर हमारे चैनल पर नए थे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक कर सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।